हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड यू आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमएसटी सीईटी आपकी जो एग्जामिनेशन है उसमें टाइम मैनेजमेंट हमें किस प्रकार से करना है। स्लाइड्स तो इस वीडियो की मेरी तैयार थी बट वीडियो नहीं बन रहा था, अब वो बन रहा है और एग्जामिनेशन के लिए अभी 2 महीने आपके हाथ में है। तो टाइम मैनेजमेंट को कंसिडरेशन में लेके आप किस प्रकार से स्टडी कर सकते हो वो आप देखो, ताकि आपको अच्छी आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पैटर्न हम सबको पता है यार कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को 90 मिनट्स होंगे और 50 मार्क्स ऐसा कॉम्बिनेशन होगा। मैथमेटिक्स सेपरेटली 90 मिनट्स में होगा जिसको 100 मार्क्स होंगे, राइट। तो ये पैटर्न सबको पता है, ये मालूम होना ज़रूरी है। ओके, तो फिजिक्स पेपर पैटर्न कैसे होते हैं देखो। पैटर्न मतलब कि फॉर्मेट ये कहाँ से आया, ये ट्रेंड्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के। फिजिक्स में जो 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें लगभग 10 क्वेश्चंस थ्योरी से आते हैं और न्यूमेरिकल्स जो है वो 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको पता होना ज़रूरी है। तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमिक की ओर से आपको एक ऑफ़र मिले है जो कि 30 मार्च 2022 तक वैलिड है। 3 मंथ्स सब्सक्रिप्शन जो कि प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन, उस पर आपको 1 मंथ एक्सटेंशन मिल रहा है। 12 मंथ के ऊपर 3 मंथ का एक्सटेंशन, 24 मंथ के ऊपर 4th मंथ एक्सटेंशन और भी अदर जो बेनिफिट्स है वो इसमें है। तो हमारा जो कोड है EC10 वो यहाँ पे यूज़ करना, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अपकमिंग बैचेस भी यहाँ पे स्टार्ट होनी जा रही है जो कि है एल्गार बैच, क्विक कंसेप्ट रिवीजन बैच और अर्ली इवॉल्व बैच। इन बैचेस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे और ये बैचेस 30 मार्च 2022 से स्टार्ट होने जा रही है। जो इसके यूएसपीज है वो आप नीचे देख भी सकते हो। तो इन बैचेस के लिए IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए रजिस्टर जरूर करना। अनअकैडमी का लाइट सब्सक्रिप्शन भी होता है जिसमें ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर IIT JEE एंड मेन एडवांस होती है। इसमें जो आपकी प्राइसिंग है वो 999 से स्टार्ट होती है। उसमें भी आप हमारा कोड जो है EC10 वो यूज़ कर सकते हो। जो 23 टेस्ट है वो 2022 के स्टूडेंट्स के लिए, 48 टेस्ट 2023 के स्टूडेंट्स के लिए है। आगे हम देखेंगे तो IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज़ भी होने जा रही है जो कि 30 मार्च 6 PM को होने वाली है। 30 मिनट्स होंगे और 15 क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और जो 50 लकी विनर्स होंगे उनको सरप्राइज गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं और ये फ्री है, तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना। सारा जो कुछ डिटेल्स है, लिंक्स है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम बात करते हैं अभी केमिस्ट्री के पेपर फॉर्मेट का। केमिस्ट्री में कैसा होता है कि 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस आपके थ्योरी होते हैं और जो बचे हुए 10 क्वेश्चंस होते हैं लगभग वो न्यूमेरिकल्स या फिर रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, हमारे जो 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से इजी क्वेश्चंस आपको 30 से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस 10 से 15 क्वेश्चंस वहाँ पे होंगे। तो ये कहाँ से आया मैं आपको बताना चाहूँगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनका जो फॉर्मेट हम देखेंगे, एनालिसिस ट्रेंड्स देखेंगे, तो तीनों सब्जेक्ट का ऐसे फॉर्मेट वहाँ पे दिखाई देता है। आगे हम देखेंगे तो पेपर सॉल्विंग सीक्वेंस कैसा होना चाहिए आपका। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री सॉल्व करना है, फिजिक्स और उसके बाद मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। क्या क्यों ऐसा करना है मैं आगे आपको बताता हूँ। ओके, तो फर्स्ट 90 मिनट्स में कैसा होगा, आपको सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करना है फर्स्ट, जैसे पेपर स्टार्ट होता है उस वक्त, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे थ्योरी पे क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 क्वेश्चंस है, जो कि आप रीड करते हुए तुरंत उनका आंसर वहाँ पे टिक कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है, क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमें फिजिक्स सॉल्व करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जो हमारे ईजी क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिजिक्स की ओर जाएंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात याद में रखना। आप आपकी खुद की स्ट्रेटेजी भी या फिर आपका खुद का जो प्लान है वो भी चेंज कर सकते हो, बट यूजुअली एवरेज जब सभी जो स्टूडेंट्स है, टॉपर स्टूडेंट्स, वो यही एक टेक्निक यूज़ करते हैं। अगले 90 मिनट्स में आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स के पेपर में आपको जो इजी वाले 30 to 35 क्वेश्चन है वो आपको फर्स्ट 60 मिनट्स में सॉल्व करने हैं और जो बाकी के 10-15 क्वेश्चन है जो कि डिफ़िकल्ट है वो आपको लास्ट के 30 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको ठीक से सॉल्व करना है, उसकी भी प्रिपरेशन प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको अच्छा नहीं जाता तो अगले जो 90 मिनट्स है मैथमेटिक्स में, उसमें आप डिप्रेशन में जा सकते हो। डिप्रेशन में मतलब कि क्या, आप डीमोटिवेटेड हो सकते हो और मैथमेटिक्स भी आपका ठीक से नहीं जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं। तो मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो ये जो मैंने लिखा है ना, जो टाइम एलोकेशन, वो टॉपर स्टूडेंट्स एवरेज सभी यूज़ करते हैं, तो ये आइडियल है, आप भी यूज़ कर सकते हो। की पॉइंट्स देखो क्या है, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों
क्योंकि ये जो फॉर्मेट मैंने बताए हैं ये देखने से आपको ईजी लग रहा है, बट ये ईजी नहीं है। जब आप इस फॉर्मेट का या फिर आप जो खुद का फॉर्मेट बनाओगे उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तब आप एक्चुअल में जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सीधा गए और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप डायरेक्टली ये फॉर्मेट अपना टाइम मैनेजमेंट का लगा रहे हो तो शायद आपका कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस से जाना पड़ेगा आपको। मतलब कि कॉन्फिडेंस क्यों बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इसलिए ज़रूरी है कि प्रिपरेशन से भी ज़्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस है जो कि आपको बूस्ट करेगा। मतलब ऐसा हो सकता है अरे पेपर देना है मुझे, टेंशन में आ सकते हो, या फिर बाकी की जो स्टूडेंट की तैयारी है वो देख के वगैरह आप लूज हो सकते हो, बट ऐसा नहीं होना, कॉन्फिडेंस रखना ही पड़ेगा। एटीट्यूड ये कौन सा एटीट्यूड है, देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट्स कवर नहीं कर पाते और मैथमेटिक्स में वो टेंशन में जा देते हैं और मैथमेटिक्स भी अच्छे से नहीं देते। तो एटीट्यूड आपको ऐसा रखना है, भाई मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं हुआ ठीक से तो मैथमेटिक्स तो अच्छा जाएगा, मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग करना है, एटीट्यूड पॉजिटिव आपको रखना होगा। सॉल्व ऑल क्वेश्चन, सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो आपको सभी के सभी जो क्वेश्चंस है एमएसटी सीईटी में वो सभी के सभी सॉल्व करने हैं। आता नहीं तब भी आपको वो सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आप खुद का जो प्लान है एमएसटी सीईटी टाइम मैनेजमेंट के लिए वो बना सकते हो, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जब मॉक टेस्ट देते रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते रहोगे, तो आप शायद खुद की भी एक प्लान तैयार कर सकते हो जो अप्लाई कर सकते हो। बट एवरेज जो सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं, टॉपर स्टूडेंट्स मैंने इतने सारे इंटरव्यूज लिए हैं, वो जो इस्तेमाल करते हैं वो यही प्लान होता है उनका टाइम मैनेजमेंट का, तो जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऑलराइट, तो मुझे इस वीडियो के लिए चाहिए आपसे 100 लाइक्स, शेयर भी कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दो। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट। वेरी ऑल द बेस्ट।